जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, जितना भी पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे और इससे हम लोगों का जो अभी मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं उसका एक छोटा सा रिवाइज हो जाएगा। केवल 10 प्रश्न देखेंगे, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे। केवल छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, 10 प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। अगर आप परफेक्टली 10 का 10 प्रश्न अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर दिए, इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो आप 10 केवल 5 मिनट में, ठीक है, आप 10 प्रश्न चेक कर लीजिए। उसके हिसाब से अपना तैयारी भी चेक कर लीजिए। यदि अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार फिर से जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 प्रश्न क्या क्या प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रश्न है पानीपत का। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, ठीक है, 2012, सीजीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया था। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए ऑप्शन इसमें देखते हैं। ठीक है, अगर आपको तुरंत आंसर आ गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है यहाँ। ये ऑप्शन ए में देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, बी है हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। और चौथा इसमें डी जो है ये आपका ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर आपको सही आंसर पता है तो बहुत अच्छा है, तुरंत आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डी आपका ये जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न चेक कीजिए, निम्न में से यहाँ पे कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में, सन यहाँ पूछा गया। ठीक है, किस सन में हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया कि जो खानवा है, खानवा का युद्ध कौन से सन में हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से फिर यहाँ पे है घाघरा का युद्ध कौन से सन में हुआ था। ठीक है, तो ये जो सन है ना, ये सन को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पूछा गया कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा मतलब इसमें से कोई ऐसा है जो कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़े तो आपके पास सन तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन मत देखिए, आप खुद बस क्वेश्चन देखिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हाँ इतने सन में हुआ था। तो इस तरीके से यदि आपको याद आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें तीनों में से, चारों में से कौन सा एक गलत है। ठीक है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 ईस्वी में, और उसके बाद से ये घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, और उसके बाद से चंदेरी का युद्ध हुआ था 1530 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट कर दीजिए यदि आपको यहाँ पे लग रहा है आपको ऑप्शन मिल गया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है, यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद से देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, यहाँ पे सन भी है। ठीक है, पिछला भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन पता है तो तुरंत आप ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट करके, बहुत सही रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा। केवल अपने पास 10 प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, केवल 10 मिनट अगर हो सकेगा तो 10 मिनट तक जाएगा। तो 10 मिनट में आप बहुत अच्छे से एक बार ये प्रश्न अगर दे लेंगे तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस, माइंड फ्रेश टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे ये राणा प्रताप, बी है मान सिंह, और सी है यहाँ पे सवाई उदय सिंह, और डी है राणा सांगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको तुरंत अगर ऑप्शन आ जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, तो बहुत बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आपका तैयारी चल रहा है, आगे बढ़िए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जा करके जितना भी मेडिवल हम लोग जो पढ़े हैं उन सबको एक बार फिर से अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। नोट्स बनाए तो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी राणा सांगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, देखिए तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये देखिए ज़्यादातर ये सब क्या है, बीपीएससी का ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसका 56, ठीक है, 59 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये 2015 में पूछा गया था। ठीक है, 2015 में, और भी इससे पहले जो 56 एग्ज़ाम हुआ था उस समय पूछा गया था।
तो ये बीच बीच में बहुत बार पूछा गया और भी यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी उर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता दीजिए क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है यहाँ पे सी, ठीक है, तुर्की। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, ठीक है। देखिए ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपको हुमायूं हम लोग पढ़े हैं अभी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा सीक्वेंस से आपको युद्ध दिख जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट युद्ध है ना। यहाँ पे ये जो युद्ध यहाँ बताया जा रहा है आपको सारा युद्ध दिख जाएगा, पूरा सीक्वेंस से किस तरीके से चला है। तो अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, यहाँ पे चौसा, दोहरिया, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। सीक्वेंस के साथ युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को आप अगर परफेक्टली ध्यान है, याद है तो आप बहुत अच्छा है, याद है तो एकदम एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको और अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा, याद भी रहेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए दोहरिया, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, ठीक है। सी देखिए सरहिंद, दोहरिया और चौसा, कन्नौज, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे डी देखिए ऑप्शन दोहरिया, चौसा, कन्नौज और बिलग्राम, सरहिंद, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन है यहाँ पे, इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं जब ये हुमायूं के बारे में पढ़ा रहा था तो काफ़ी अच्छे से आपको इसको 2 बार रिवाइज करके भी मैं बताया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर रहेगा डी, दोहरिया, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। तो इस तरीके से युद्धों का एक क्रम अनुसार, ठीक है, युद्ध जो हुआ था उसका सही क्रम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है 1532 ईस्वी, बी है 1531 ईस्वी, सी है 1533 ईस्वी और डी है 1536 ईस्वी, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर अगर आप जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है, 1532 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, ठीक है। अभी तक अगर आप ईमानदारी से यहाँ पे देख रहे हैं और आप प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही आंसर हुआ है, कितना आपने सही आंसर लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की ये पदवी धारण की थी, कब धारण की थी? देखिए ये यूपीपी से 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है अफगान में, ठीक है, बी है काबुल में, सी है दिल्ली में और डी है यहाँ पे समरकंद में, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, तो मतलब ये जो बाबर है वो किस स्थान पे ये जो बादशाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो अगर आपको ये आंसर पता है इसका तो बहुत अच्छा है, तुरंत कमेंट करके बताइए, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। 10 का 10 अगर आप बता देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे काबुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा था, ठीक है। सीजीपीएससी प्री 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है, अपना कौन सा नाम रखा था जब मुगल शासक वो जब बना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है बाबर, बी है जहांगीर, सी है हुमायूं और डी है बहादुर शाह, ठीक है। तो कौन सा इसमें से है आपको पता है? देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मेरे बोलने से पहले आप कमेंट कर दीजिए, केवल ए बी सी डी इस तरीके से भी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया है। ये 8वां प्रश्न हो गया, ठीक है, 2 प्रश्न और बचा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बाबर, ठीक है। बाबर का ही यहाँ पे नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और बहुत लंबा चौड़ा नाम है लोग का और कितने सारी उपाधियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये जो है मुगल शासक बनने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम से यहाँ पे बाबर नाम रखता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, चांदी का रुपया, ठीक है, किसने शुरू किया था? ये एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है और भी कई बार पूछा गया होगा। ये अभी प्रश्न बहुत पहले से इधर उधर से रहता है ना कि बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाता इसलिए, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेर शाह, सी है हुमायूं और डी है बहादुर शाह, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर है बी शेर शाह, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न हमारा देख लेते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, फिर यूपीपीसीएस सभी यूपीपीसीएस में ही ये सब पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेर शाह और सी है हुमायूं और डी है यहाँ पे बहादुर शाह, ठीक है।
तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी, शेरशाह। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का एक छोटे से वीडियो में 10 प्रश्न कवर हो गया। इसी तरीके से फिर एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ये फिर से 10 प्रश्न देखेंगे और उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।